वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। सो ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की, दैट विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। सो हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, दैट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड। जब भी हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे ए और बी का बॉन्ड बना, इसमें एक एटम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो अपने पास ये जो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको खींचेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एक फैक्टर बन जाता है वो डिटर्मिन करने के लिए कि एक एसिड या एक बेस जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है। सो लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में हम ये नहीं कहेंगे कि वो अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को कर रहा है, और लेकिन उसे कहेंगे कि एक इंडिविजुअल आयन जो है उसकी पावर कितनी है कि वो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, राइट। सो जैसे हम देखेंगे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है लिथियम, राइट। लिथियम की वैसे क्या है, बहुत लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पर लेकिन अगर देखा जाए लिथियम आयन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ये क्या बन गया, एक हार्ड एसिड, राइट। सो आई थिंक ये आपको क्लियरली समझ आ गया है कि लिथियम जैसे है वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करता है, बट लेकिन लिथियम आयन जो है वो दैट इज ए पॉजिटिव आयन, सो वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा है। दैट इज वाई वी कैन कंसिडर कि हार्ड एसिड या सॉफ्ट एसिड कैसे बनेगा। ओके, सो अगर एक और एग्जांपल ले लूँ, लाइक कॉपर आयन हो गया, ये क्या है, हार्ड एसिड। लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कॉपर आयन, मरकरी का आयन, ठीक है, और सिल्वर आयन या फिर कैडमियम आयन, इनमें सब में एक पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी वो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उनकी ट्रांजिशन स्टेट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा होती तो ये भी एक हार्ड एलिमेंट्स हो जाते। सो यहाँ पर इनको क्या कहेंगे, दैट विल बी सॉफ्ट। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है, सो इट विल बी एसिड। सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि हार्ड और सॉफ्ट कैसे बताएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। इसी के बेस में एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एग्जांपल लिया, लेट मी कंसिडर दिस इज ट्राइफ्लोरो methyl group and I have a methyl group। अब इन दोनों में जो लिगेंड्स लगे हैं, जैसे फ्लोराइड आयन, दैट इज अ मोर हार्डर बेस दैट इज दैन दी हाइड्राइड आयन। सो क्या होगा, इस ये जो है, ये कॉम्प्लेक्स जो है दैट विल बी हार्डर दैन दिस, सो इट इज हार्डर दैन मिथाइल ग्रुप। लाइक और एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, जैसे हमारे पास BF3 है और BH3 है, तो यहाँ पर भी फ्लोराइड आयन हार्डर लिगेंड लगे हैं, सो इट विल बी अ हार्डर कॉम्प्लेक्स। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ट्राई मिथाइल अमोनिया और अमोनिया, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा कि अमोनिया ज़्यादा हार्डर है बिकॉज इसमें हाइड्राइड आयन है, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है दैट इज लेस हार्डर देन हाइड्राइड आयंस। सो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करता है। अब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे स्केल्स होते हैं। सो अगर मैं कंसिडर करूँ मोलिकन और जैफे का स्केल, राइट, मोलिकन जैफे स्केल अगर मैं कंसिडर करता हूँ, सो उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज काई, इट इज इक्वल टू A प्लस B डेल्टा, राइट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज अकॉर्डिंग टू मोलिकन जैफे डेफिनेशन। तो यहाँ पर ये मोलिकन जैफे डेफिनेशन का स्केल है, दैट इज काई, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू A प्लस B डेल्टा। अब यहाँ पर A का क्या मतलब है और B का क्या मतलब है, मतलब ये जो A है दैट इज वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि एक एटम के पास पहले से ही है, मतलब एक न्यूट्रल एटम की, न्यूट्रल एटम
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक एटम के पास पहले ही कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, सो दैट विल बी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहाँ से याद कर सकते हैं? ये हम याद कर सकते हैं जैसे पॉलिंग का स्केल था जिसमें फ्लोरीन की 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, ऑक्सीजन की 3.5 थी। तो इससे हम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग या अल्फ्रेड रॉस्टो के स्केल से याद कर सकते हैं। अगर हम देखें ये बी क्या है, बी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद चार्ज। सो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद चार्ज को हम एक सिंपल टर्म दे सकते हैं, दैट इज चार्ज कोफिशिएंट, राइट? कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज के हिसाब से कितनी चेंज हो रही है, राइट? कितनी मात्रा में चेंज हो रही है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो लार्ज आयन होते हैं, राइट? सो मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा सा लिख देता हूँ, लेट मी यूज अनदर पेन। जो लार्ज और सॉफ्ट और पोलराइजेबल होगा, पोलराइजेबल एटम होगा, उसके पास जो बी की वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी, राइट? सो बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी जो लार्ज, सॉफ्ट और पोलराइजेबल एटम होगा। जो एटम स्मॉल, हार्ड और नॉन पोलराइजेबल होगा, राइट? सो उसमें जो बी की वैल्यू होगी दैट विल बी वेरी वेरी लार्ज। ये हमने थोड़ा सा याद रखना है। जैसे हम फ्लोरीन की बात करें, वो एक स्मॉल आयन है, फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है और लेकिन हार्ड है और वो पोलराइजेबल नहीं है, उसको हम डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो ये क्या है, ये एक हार्ड आयन होता है और इसकी बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सो इसी तरीके से हम ए और बी की वैल्यूज डिटरमिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेल्टा क्या है? डेल्टा इज अवर पार्शियल चार्ज ऑन द एटम, राइट? सो पार्शियल चार्ज कितना होता है एक एटम पर, वो हम कंपाउंड देख सकते हैं कि क्या कौन सा कंपाउंड इसने फॉर्म किया, उस हिसाब से पार्शियल चार्ज चेंज होता रहता है। अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट हार्डनेस क्या होता है। अब देखो हुआ क्या, 1983 में, इन 1983 दो साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या था, पार और पियर्सन, राइट? ये दो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि इन्होंने सिंपल सी एक बात कही कि अगर हमने एसिड और बेस को देखना है कि वो कितने ज़्यादा हार्ड हैं, तो एक उन्होंने टर्म दी एब्सोल्यूट हार्डनेस, राइट? और इसी के साथ इसको कोरिलेट कर दिया विद मोलिकन-जैफे स्केल, राइट? तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक टर्म होती है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब उन्होंने मोलिकन-जैफे की बात को रिलेट किया, और जब उन्होंने कहा हार्डनेस तो एब्सोल्यूट हार्डनेस हो गया ईटा। सो एब्सोल्यूट हार्डनेस को उन्होंने डिफाइन किया, एब्सोल्यूट हार्डनेस इज डिफाइंड एज द हाफ, that is the definition of absolute hardness, it is half the difference between ionization energy and electron affinity. ओके, सो ये इन्होंने कहा कि इन दोनों को ही हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लेते हैं। सो हार्डनेस, एब्सोल्यूट हार्डनेस का फॉर्मूला क्या बन गया, आयनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2। तो यहाँ पर इन्होंने ये बात कह दी, और जब इन्होंने रिलेट किया मोलिकन-जैफे से और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई, सो दैट विल बी इक्वल टू I प्लस ए बाय 2, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हाफ कर दिया फॉर फाइंडिंग दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल ली, सो मैं उस एग्जाम्पल को डिस्कस करता हूँ। सो अगर एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक एक ए है हमारे पास और एक
बी है हमारे पास, राइट। तो एक ए एसिड है और एक जो बी है वो बेस है। इन दोनों को रिएक्ट करवाया और एक कंपाउंड बन गया ए बी, राइट। सो यहाँ पर जो ए है दैट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड बी विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है मतलब वो दे रहा है, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसमें इलेक्ट्रॉन ले लिए, सो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्लस माइनस का साइन कैसे लगाएं और ये कैसे देखें कि कौन सी स्पीशीज पॉजिटिव बन रही है। सो इन्होंने एक टर्म लगाई कि इस फॉर्मूला को यूज करके हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, राइट। सो इन्होंने कहा कि अगर एक हमारे पास बी है स्पीशीज, ठीक है, बी क्या कर रही है, पार्शियल पॉजिटिव से जा रही है 1 प्लस पार्शियल पॉजिटिव पर, और जो ए है वो पार्शियल नेगेटिव से जा रही है 1 प्लस पार्शियल नेगेटिव पर। अब इन्होंने क्या कहा कि शिफ्ट ऑफ चार्ज जो हुआ है, एक शिफ्ट ही हुई है ना चार्ज, सो शिफ्ट ऑफ चार्ज जो डेल्टा है दैट इज इक्वल टू, इन्होंने कहा 0.5 ले लेते हैं। चलो, तो अगर मैं बी में वैल्यू पुट करूं इसकी, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0.5 दैट इज 1.5, और यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करूं 1 प्लस, ये नेगेटिव में होगा इसका चेंज इन चार्ज, सो 1 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.5। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बी को देखूं तो बी में जो चार्ज है वो कितना होगा, दैट इज द एवरेज ऑफ दीज चार्जेस। बी में जो चार्ज है दैट इज 0.5 प्लस ये बी का चार्ज है, चार्ज ऑन बी दैट इज इक्वल टू 0.5 प्लस 1.5, सो दैट इज इक्वल टू 1। और चार्ज ऑन ए क्या है, चार्ज ऑन ए दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 0.5 माइनस कितना चार्ज है 0.5, सो ये क्या हो गया 0। सो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बी जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि इसकी चार्ज जो है वो 1 है, और ए पर चार्ज है ही नहीं, इसलिए हम ए पर कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी नहीं शो कर रहे और यहाँ पर चार्ज जो है वो नेगेटिव में शो कर रहे हैं। वैसे अगर प्रॉपरली देखा जाए तो यहाँ पर हमें वैसे ही पता चल रहा है कि ए का चार्ज जो है वो नेगेटिव में होगा। ओके, सो आपकी बुक्स में ऐसे कुछ वैल्यूज दी होंगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी और जो आयनेशन एंथैल्पी उसकी भी, और हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की भी वैल्यूज दी होंगी। सो आप वहाँ से देख के कंपेयर कर सकते हो कि जो हार्ड एसिड है उनकी वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं और जो सॉफ्ट एसिड्स हैं उनकी वैल्यूज काफ़ी कम है। हार्ड एसिड्स में एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं, आप इजीली कंपेयर कर पा रहे हैं कि ये दो वैल्यूज बहुत ज़्यादा हैं। सो ये क्या है, हमारे हार्ड एसिड्स, ये दो वैल्यूज बहुत कम है, सो दीज आर अवर सॉफ्ट एसिड्स। सो जो पॉजिटिव वाले होंगे वो एसिड्स होते हैं, हमें पता है वैसे भी। और यहाँ पर जो हार्ड एसिड्स हैं उनकी जो ये क्या है, हार्डनेस ईटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, और जो सॉफ्ट एसिड्स हैं उनकी ईटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी, राइट। सेम इसी तरीके से बेसिस की वैल्यू होगी, वाइस वर्सा होगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर मैं देखो सारा टेबल्स वगैरह एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी। सो मैं ट्राई करता हूँ कि हमारी वीडियोस बहुत शॉर्ट से शॉर्ट हो। सो हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है कि कुछ टर्म्स ऐसे भी है कि हम HSAB के प्रिंसिपल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन कर पाए। सो एक साइंटिस्ट था कूपमैन, राइट। सो कूपमैन ने एक अपनी थ्योरम दी जिसका नाम बन गया कूपमैन्स थ्योरम। कूपमैन थ्योरम ने क्या कहा कि अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी को एज्यूम करें द एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। सो अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी को एज्यूम कर रहे हैं एनर्जी ऑफ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम एज्यूम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
सो इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डिफरेंस से हमें पता लग सकती है हार्डनेस की वैल्यू. सो यहाँ पर दिस डिफरेंस ऑफ दीज वैल्यूज विल बी डबल्ड, सो दैट विल गिव अस द हार्डनेस वैल्यू. सो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं. तो बहुत सारे वेज हैं हार्डनेस और सॉफ्टनेस को एक्सप्लेन करने के. ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ही ओवर हो रहा है. इसके कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा और वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे साथ डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरी ईमेल पर आईडी पर मैसेज कर दीजिए. आई विल गिव यू माय नंबर. ठीक है, तो आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं. और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके डायरेक्टली सॉल्यूशंस बता सकूं. सो ये चैप्टर हमारा खत्म है. सो हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ अब न्यू वीडियो में मिलेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस as much as you can. Thank you so much.